जय माई की। आप सभी सनातनियों को जो सनातन को मानते हैं, आप लोगों को बहुत खुशी होगी। हम सनातनियों का जो सही में जो नव बरस है संमत 2083 यानी कि 2083 हमारा जो नव संवत्सर है वो प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च से। यानी कि नवरात्रों की भी शुरुआत इसी दिन से होती है और सनातन के मुताबिक ये हमारा नव बरस होता है। आप अंग्रेजी नवबरस बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सही मायने में हमारा नवबरस गुड़ी पड़वा से शुरू होता है। इसको भी हमें बड़ी श्रद्धा से भक्ति से मनाना चाहिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे घट स्थापना मुहूर्त की, नवरात्रों में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का जो पर्व होता है ये शक्ति का पर्व होता है, साधना का पर्व होता है, आत्मचिंतन का पर्व होता है, अपने अंदर बैठे हुए डर को निकालने का पर्व होता है, अपने ऑरा को ठीक करने का पर्व होता है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं हर 3 महीने के बाद, यानी कि 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि जो 19 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं और एक शारदीय नवरात्रि जो दीपावली से पूर्व में आती हैं। इस बार प्रतिपदा तिथि का भी क्षय हो रहा है, लेकिन नवरात्रे 19 से विचार किए जाएंगे। इस प्रकार इस नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में आप अपनी जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग कस्में खाते हैं कि नए साल से मैं ड्रिंक छोड़ दूंगा, नए 1 जनवरी से मैं फलानी गलतियां छोड़ दूंगा। वो आपकी कई बार आपका लिया हुआ संकल्प फेल हो जाता है। सोचते तो आप बहुत हैं कि 1 जनवरी से ये करेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर पाते वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उस समय आपको शक्तियों का साथ नहीं मिलता है जो आपके संकल्प को पूरा करा सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जिन लोगों को अपने जीवन की कुछ बुराइयों को भुलाना है या अपने जीवन में कुछ नयापन लाना है, तो गुड़ी पड़वा 19 मार्च से संकल्प लेंगे तो उसमें देवी शक्तियों का भी आपको साथ मिलेगा। कहने को तो ये 9 दिन का व्रत होता है, लेकिन व्रत सबसे बड़ा होता है संयम का व्रत। आहार के व्रत के साथ, आहार यानी कि आप लोग नमक खाना छोड़ देते हैं, मिर्च खाना छोड़ देते हैं, फल लेते हैं, जूस लेते हैं। आप इस व्रत को तो वर्षों से सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो व्रत होता है वो होता है कि आप झूठ ना बोलें, आप किसी का बुरा ना करें, पूरे दिन आपके मुख में भगवती का चिंतन होना चाहिए, घर में आपके में कलह कलेश नहीं होना चाहिए, घर में प्याज लहसुन, वैसे प्याज लहसुन बुरा नहीं है, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए ही सब्जियां हैं, इनमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन प्याज और लहसुन की जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक होती है, क्रोध वाली, अग्नि वाली होती है। तो ऐसे में प्रयास करें कि प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें और अपने घर में जितना हो सके डेली नमक डाल के, पोंछा लगा के, बढ़िया सुगंधित धूप दीप जला करके, घर में शंख है तो शंख की ध्वनि करना बहुत जरूरी होता है, उससे घर की नेगेटिविटी भागती है। आप नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले घर को अच्छे से सजा लें। जैसा भी घर है भगवान ने जो आपको दिया है उसी को अपने को भगवान के माँ भगवती के आगमन के लिए अच्छे से सजा करके उसको तैयार करें। प्यारे दर्शकों, ये नवरात्रि आपके लिए संयम के रहेंगे, ये नवरात्रि आपके लिए उन्नति के रहेंगे। इसमें आप जो भी आराधना करेंगे उससे फल मिलेगा। 9 दिन के नवरात्रों में पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का, चौथे दिन माँ कूष्मंडा का, पांचवें दिन माँ स्कंद माता का, छठवें दिन माँ कात्यायनी का, सातवें दिन माँ कालरात्रि का और 8वें दिन महागौरी का, 9वें दिन माँ सिद्धात्री देवी जी की उपासना की जाती है। मेरे प्यारे दर्शकों, नवरात्रों में क्या करना चाहिए? आप जैसा भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ना आपके लिए कठिन है तो दुर्गा चालीसा घर में जरूर होना चाहिए, यानी कि जो देवता आ रहा है उसका नाम की चर्चा होनी चाहिए। मान लीजिए आप अपनी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां पे आपका नाम स्पेशल लेके बुलाया जाता है तो आप जल्दी से खुश होते हैं। तो जिस देवी की उपासना कर रहे हैं, वैसे तो भगवान हमारे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो नवग्रह हैं, चाहे देवता हैं या देवियां हैं, ये सब हमारी रक्षा करने के लिए हैं, ये हमारी दुखों को दूर करने के लिए होते हैं। हम इनका ध्यान ना भी करेंगे तो भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं और हम इंसान हैं जो गलतियों के पुतले हैं, सिर्फ और सिर्फ गलतियां करते हैं और ईश्वर सदैव माफ करता है। अनजाने में आपसे व्रत में कई बार माता बहनों की जोत बुझ जाती है, कई बार गलती से नमक खा लेती है, तो उसको लेकर के ज्यादा दुखी ना हो, पश्चाताप जरूर कर ले। नवरात्रों में संयम बरतें, धूप दीप जलाएं, दोनों समय धूप दीप जलाएं। जो अखंड ज्योत जलाती हैं माता बहनें वो अखंड ज्योत जलाएं। क्या ना करें उस चीज का बहुत ध्यान रखें, नॉनवेज का परहेज करें, तामसिक चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। ईश्वर माँ भगवती जग जननी जो कृपा बरसाने वाली हैं, इस बार गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो माता की जो सवारी रहेगी वो पालकी होगी। पालकी पर मां भगवती विराजमान होकर के आएंगी। जब मां भगवती पालकी पर विराजमान होकर के आती हैं तो ये राजनीतिक हलचल के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक हलचलें बढ़ती हैं, लोगों में चिंता और असंतोष की भावनाएं बढ़ती हैं और धार्मिक
उपद्रव भी बढ़ने के कई बार संभावनाएं होती हैं। जब 27 तारीख को नवरात्रों का समापन होगा, उस दिन शुक्रवार का दिन होगा। शुक्रवार को जब नवरात्रि समापन होते हैं तो हाथी की सवारी पर मां भगवती विदाई लेंगी। इसका संबंध बनता है कि वर्षा अच्छी होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और धन समृद्धि के भी भगवती जाते जाते आशीर्वाद दे करके जाएंगी। देश और दुनिया की बात करें तो पूरे देश और दुनिया में इस बार शांति कम, अशांति ज्यादा रहेगी। अब आते हैं घट स्थापना। ये मुहूर्त बड़ा प्यारा होता है। घट स्थापना एक सिर्फ मुहूर्त नहीं है, ये एक तरीका का शक्ति को स्थापित करने का होता है। घट स्थापना ये नहीं है कि आपने कलश रख दिया तो वो घट स्थापना हो गया। घट स्थापना का पूरा शब्द बनता है कि आपने जिस शक्ति का आह्वान किया उसको एक स्थान दे दिया, आह्वान करना। घट स्थापना का जो सबसे अच्छा प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है वो 6:52 से लेकर के 7:43 तक कर सकते हैं। ये भारत का मुहूर्त है पूरे का। दूसरा मुहूर्त है जो माता बहनें हैं जो देर से बच्चों के स्कूल कॉलेज या अन्य कामों की वजह से प्रातःकाल नहीं कर सकती हैं, तो अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:05 से लेकर के 12:53 तक रहेगा। घट स्थापना में जो कलश लें उसमें 2 प्रकार के कलशों का प्रयोग बताया है भगवती पुराण में। मिट्टी का सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, मिट्टी शुद्ध होती है। अगर मिट्टी का आपको नहीं मिलता है तो आप तांबे के कलश का प्रयोग करें, स्टील का या अन्य धातु का प्रयोग ना करें। कुछ घरों में चांदी के लोटे होते हैं, जो संपन्न परिवार होते हैं तो चांदी में भी जल भरना अच्छा तो माना जाता है, लेकिन घट स्थापना में तांबा और मिट्टी ये पदार्थ बहुत अच्छे होते हैं। उसमें आप कोशिश करें कि आप जौ बोएं अच्छे से, और जो घट स्थापना का जो कलश बनाएंगे उसमें गंगा जल मिलाएं, साबुत 2 जोड़ा सुपारी के डालें, 1 रुपए का सिक्का डाल दें, ऊपर कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएं, मां दुर्गा का आह्वान करके फिर अखंड ज्योत जलाएं। प्यारे बंधुओं, देवी का आह्वान आप शुद्ध भाषा में कर सकते हैं, भगवान सभी भाषाओं को समझते हैं। आप अपने भगवान से कहें, आप आइए मेरी मां भगवती, आप आसन ग्रहण करिए। इस प्रकार से आह्वान करके आप नवरात्रों की शुरुआत करें। भगवती आपके लिए बहुत सुंदर सा आशीर्वाद लेकर के आ रही हैं। आप पूरी भक्ति से, आप पूरे भाव से, बड़ी श्रद्धा से भगवती की उपासना करें। जो हमने समय दिया इस अनुसार घट स्थापना करें, आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। और ध्यान रखें, कुल देवी को दुर्गा पूजन में अपनी कुल देवी को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुल की देवी सर्वोपरि होती हैं। आप कुल देवी के नाम की भी जोत जलाएं, या आप जब भी हवन करें कुल देवी के नाम की भी आहुति देना बिल्कुल भी ना भूलें, उनका ध्यान किया करें। इस प्रकार नवरात्रों को मनाएं, और हम भी भगवती के चरणों में कामना करते हैं ये नवरात्रि आपके जीवन में खुशियां, संपन्नता, सफलता, मंगलाचार लेकर के आए, आपके रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएं। जय माई की।